पशु साम्राज्य में रोमांचक यात्रा। अमित और उसकी बहन सिया को हमेशा से जंगलों और जानवरों की कहानियों में दिलचस्पी थी। एक दिन जब वे अपने दादाजी के गांव गए तो उन्होंने सुना कि पास के जंगल में एक रहस्यमयी जगह है, पशु साम्राज्य। पशु साम्राज्य? सिया ने आश्चर्य से पूछा। दादाजी ने हंसते हुए कहा, हाँ, यह एक ऐसी जगह है जहाँ जानवर इंसानों से बात कर सकते हैं, लेकिन वहाँ जाने का रास्ता बहुत कठिन है। अमित और सिया का रोमांच जाग उठा। अगले ही दिन वे जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ता कठिन था, घना जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़ और जगह जगह से पक्षियों की आवाजें आ रही थीं। अचानक उनकी नज़र एक पुराने पत्थर पर पड़ी जिस पर लिखा था, जो सच्चे दिल से पशु साम्राज्य की खोज करेगा वही वहां पहुंच पाएगा। हमें सही रास्ते पर होना चाहिए, अमित उत्साहित होकर बोला। जैसे ही उन्होंने आगे कदम बढ़ाए, एक चमकदार दरवाजा उनके सामने प्रकट हुआ। वे हिम्मत करके अंदर गए और जो देखा उससे उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां जानवर इंसानों की तरह बात कर रहे थे। एक शेर सिंहराज उनके पास आया और गरजते हुए बोला, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? सिया ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम पशु साम्राज्य के बारे में जानना चाहते हैं। सिंहराज मुस्कुराया, अगर तुम सच में जानना चाहते हो तो तुम्हें हमारी परीक्षा पास करनी होगी। अमित और सिया ने सिर हिलाया। पहली परीक्षा, उन्हें एक घायल हिरन को सुरक्षित नदी के पार ले जाना था। वे सावधानी से उसे ले गए और सफलता प्राप्त की। दूसरी परीक्षा, जंगल के गुप्त रास्तों को बिना खोए पार करना था। वे ध्यानपूर्वक चले और अंततः सफल हुए। तीसरी और अंतिम परीक्षा, उन्हें जंगल का सबसे बुद्धिमान जीव ढूंढना था। काफी खोज के बाद उन्होंने देखा कि एक छोटी चींटी दूसरे जानवरों को रास्ता दिखा रही थी। यही है सबसे बुद्धिमान जीव, सिया खुशी से चिल्लाए। सिंहराज ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल सही, तुमने सभी परीक्षाएं पास कर लीं। अब से तुम हमारे सच्चे मित्र हो। अमित और सिया को एक विशेष उपहार मिला, जंगल के रहस्यों को जानने की शक्ति। जब वे गांव लौटे तो उनके पास अनगिनत कहानियां थीं, लेकिन पशु साम्राज्य का रहस्य उनके दिलों में हमेशा जीवित रहा। समाप्त। रॉकेट पंजा।